हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी एसएससी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में लेके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी। बहुत ही एग्जाम वो रेलवे के लिए बहुत ही ये बैंक के लिए और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हम बता दें कि हमें प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे फंसता हो या पूछने का मन करते तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में है क्या। देखिए, नाम से मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा, इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा, और डिस्टेंस मतलब फिर दूरी, मतलब दूरी नापने के लिए। इस तरह में क्वेश्चन में आएगा कि कौन किस दिशा में बैठा है। और एक तरह से भी अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है सिटी मैनेजमेंट, मतलब उसमें बताया है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उसमें भी। तो आप उस तरफ उसको भी क्वेश्चन मतलब कि उस वीडियो को देख लीजिएगा तो इजी ज़्यादा समझ में। लेकिन इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन जल्दी हम देते हैं आपको। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं और एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, फिर बाकी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए हम पहले देखते हैं डायरेक्शन। पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर डिस्टेंस बात करेंगे, फिर हम मिक्स करेंगे। पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, चलिए हम देखते हैं हमारे मतलब कि कितने डायरेक्शन, कितना दिशा है हमारे देश में, मतलब कितने दिशा है हमारे। चलिए हम देखते हैं, 4 दिशा है। कितने हैं? 4। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। और साइड साइड क्या होता है? इधर क्या होता है? वेस्ट। और इधर क्या होता है? ईस्ट। ठीक है, या तो अपन नॉर्मल से बच्चों को ये पता है कि 4 दिशा होती हैं, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, ये बच्चों को पता है। तो ये जो होता है, इसमें कौन सा पोल है? इसमें मतलब कि इसमें आपको ये देखना है कि जो 4 दिशा होता है हमारा, इसमें आपको देखना है कि इसमें पोल कौन सा है। इसमें आपका 2 पोल होता है। इसमें कौन पोल होते हैं? एक जो होता है नॉर्थ होता है, और एक जो होता है साउथ। ये 2 पोल रहता है, मतलब पोल है ये 2 हमारा, ये पोल है। ठीक है, 4 डायरेक्शन में 2 पोल होते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की साइड से 90 डिग्री वो दिशा के हिसाब से वो मुड़ रहा है, मतलब कवर कर रहा है, मुड़ रहा है, तो किस दिशा में वो पहुंचेगा, मतलब वो जाएगा किस दिशा में, उसका मुंह होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हम जान लें कि जैसे पूछेगा कि ये 90 डिग्री होता है, ये पूरा कितना होता है हमारा? पहले ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, और ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये पूरा कितना होता है? 360 होता है। पूरा एक सर्किल करेगा, पूरा एक दिशा एक होता है, तो ये कितना होगा? 360 डिग्री होता है। और ये मतलब कि जो आधा आधा होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, और इसका इसका भी आधा करेंगे कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अगर इसमें से अगर आपको बीच में पूछेगा, जैसे इन दोनों के बीच का दिशा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि कोई व्यक्ति है जो 45 डिग्री वो मुड़ रहा है, मतलब वो इस दिशा में मुड़ रहा है, नॉर्थ के साइड से 45 डिग्री वो मुड़ रहा है, कवर कर रहा है, और इतने डिस्टेंस में कवर कर रहा है। तो हम कैसे, ये 90 है, इसका आधा तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों का ये तो इसका नॉर्थ पता है, इसका ईस्ट पता है, लेकिन हमें बीच का पता नहीं है। तो इसके बीच में भी होता है, इसके बीच में भी 4 इंपॉर्टेंट होते हैं आपको, मतलब जो दिशा 4 है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8 होते हैं। ये आपको मतलब कि पढ़ाया जाएगा क्वेश्चनों में, एग्जामों के लिए आपको समझाने के लिए कि आप 45 का कैसे निकालेंगे तो पता नहीं, लेकिन इसके 8 दिशा भी होते हैं। तो समझ लीजिए जो 8 क्या होगा। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा कौन सा आएगा? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट आएगा। क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्यों ईस्ट और नॉर्थ भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इसलिए होगा क्योंकि 2 पोल होता है, क्योंकि हमेशा पोल से ही चला जाता है, मतलब कि
जो हमेशा इस डायरेक्शन में ही चला जाता है, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ लिया जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट लिया जाएगा, ईस्ट टू नॉर्थ नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो हमारा पोल है, पोल से तो हम लेंगे ना, इसीलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट लेते हैं। और जैसे देखिए इसमें भी अगर जैसे ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, तो पोल हमारा किधर है, पहले हम पोल वाला लेंगे, तो पोल वाला किधर है हमारा, साउथ और ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ईस्ट टू साउथ नहीं होगा, ये गलत है। आप ये मतलब समझ लीजिए ध्यान में कि आप ये मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट मत रख के और क्वेश्चन में गलत कर दीजिएगा। जैसे भी इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी क्या होगा, पहले क्या है साउथ, मतलब हमारा पोल इधर साउथ का, तो पहले हम पोल रखेंगे, मतलब साउथ रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, वेस्ट रखेंगे, इधर भी क्या रखेंगे, पहले नॉर्थ रखेंगे, फिर इधर नॉर्थ रखेंगे, फिर उसके बाद वेस्ट रखेंगे, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, तो फिर यही है। चलिए हम आगे आपको कुछ और बताते हैं कॉन्सेप्ट। जो आपको मेन इम्पोर्टेंट जो 4 दिशा है, लेकिन आपको क्वेश्चनों करने के लिए 8 दिशा है, मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज और बता दें, आपको क्वेश्चनों में मतलब एग्जामों में किस तरह का क्वेश्चन में किस तरह का दिया रहेगा, तो देखिए पहले 45 का डिविजिबल आ सकता है, या 90 का आ सकता है, या 120 135 का आ सकता है, या जो मतलब कि जो 45 से और 90 से जो डिविजिबल हो उस तरह का आपका, जैसे 145 का और 180 का, इस तरह का आपका एंगल दे, मतलब कि क्वेश्चन में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो 45 की दिशा मतलब 45 कोण से एंगल से वह फेस में दिशा में मुड़ रहा है, बाएं के या दाएं से मुड़ रहा है, तो वो कितना किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ठीक है, 40 होगा जो 45 और 90 से जो डिविजिबल होगा, और 220, ठीक है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि 120 होगा, 220 आएगा जो 45 और 90 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते, मतलब अगला चीज़ें बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट बताते हैं धीरे धीरे आपको। मतलब इस लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको इजी से इजी आप क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको करने में बहुत ही मतलब इजी पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं आगे। लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि हम जैसे क्वेश्चन में आपको दिया, जैसे कोण नहीं दिया, एंगल आपको नहीं दिया है, मान लीजिए एंगल आपको नहीं दिया, तो आप क्या लेंगे, एंगल अपने मन से क्या लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा क्या लेंगे, 90 डिग्री का ही लेंगे हमेशा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई आदमी मतलब कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की दिशा में जा, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर वो ईस्ट के या वेस्ट के दिशा में मुड़ जाता है, तो आप क्या क्या लेंगे, आपको कुछ पता नहीं। चाहे वो डिस्टेंस से बोल देगा कि जो एक व्यक्ति है जो 50 डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है, आपको ये पता नहीं, लेकिन आप हमेशा क्या लीजिएगा, 90 डिग्री ही लीजिएगा, हमेशा ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए हम अगला और बताते हैं, आपको और बताते हैं। जैसे अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि हम किस डायरेक्शन में मुड़े, किस डायरेक्शन में नहीं मुड़े, आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, मतलब कि दे देगा कि आप मतलब दाएं बाएं, आपको ये भी पहले समझा दें कि आप दाएं किधर है और बाएं किधर है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी सिटी नजर में बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया है, वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसका पूरा मैंने डिटेल पूरा जो जो छोटे छोटे चीज उसमें पूरा डिटेल बताया, लेकिन इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आप बाएं मतलब कि दाया मुड़ना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दाएं की दिशा में, ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। मान लीजिए
मान लीजिए आपको बोला है, पहले आपको हम दिशा समझा देते हैं, फिर वो बताएंगे, ठीक है। देखिए पहले अगर क्वेश्चन में बोला है कि वो मतलब कि नॉर्थ से वो व्यक्ति दाएं की ओर मुड़ रहा है, तो हमें दाएं पता नहीं कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, हमें तो ये पता नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें तो ये पता नहीं कि हमें ये किधर है। तो चलिए हम बताते हैं कि दाएं किधर है और बाएं किधर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई अगर व्यक्ति है नॉर्थ से, उसको दाएं की ओर मुड़ना है। किधर मुड़ना है? दाएं मतलब राइट, दाएं मतलब होता है राइट, और बाएं आपको बता दें कि मतलब होता है लेफ्ट। हिंदी इंग्लिश आप देख लीजिएगा, बहुत लोगों को हिंदी इंग्लिश थोड़ी समझ में नहीं आती है और कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताइए, ठीक है। तो ये मतलब बाएं मतलब होता है लेफ्ट और दाएं मतलब होता है राइट। तो चलिए देखते हैं। आप हमेशा अगर कोई भी रीजनिंग का, हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं दाएं बाएं ये भी होता है, हमेशा आप लेफ्ट हैंड का ही यूज करेगा, क्योंकि आप राइट हैंड में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमेशा आप लेफ्ट हैंड का यूज करेगा। और जो जैसे मान लीजिए नॉर्थ की साइड, क्या बोला है ये, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ के दिशा में वो बोला है, उस व्यक्ति को मुड़ रहा है, तो आप बोलेंगे, तो आप हमेशा मतलब जो नॉर्थ इधर है तो इस डायरेक्शन रखेंगे। हथेली जो हाथ वाला दिशा है वो हमेशा राइट होता है, और जो नल्स वाला होता है, जो इस साइड वाला होता है, वो हमेशा लेफ्ट होता है। और ये बोला है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की दिशा में वो मुंह है, इसका मतलब कि इस दिशा में, अगर ईस्ट बोलता तो आप इस दिशा में, और ये साउथ बोलता इस दिशा में, तो ये बोला क्या, नॉर्थ है, मतलब कि ये इस दिशा में रहेगा, और जो हथेली वाला रहेगा वो राइट रहेगा। तो आप इधर क्या हो गया, जो हथेली वाला है, मान लीजिए ये हथेली वाला हाथ है, ठीक है। हथेली वाला मतलब कि जो राइट वाला है, जो हथेली जो राइट हो गया, तो मतलब कि दाएं, अगर जैसे क्वेश्चन में बोला गया दाएं दिशा की ओर मुड़ रहा है, तो इधर जो रहेगा वो क्या होगा, राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जो मतलब कि नेल्स वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, जो नेल्स वाला रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है और वो नॉर्थ की ओर उसका फेस है, मतलब मुंह है, तो अगर वो इस मतलब है तो वो किस दिशा में, मतलब दाया मुड़ता तो किस दिशा में, या बाया मुड़ता तो किस दिशा में, ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ऐसे नॉर्मल से पूछेगा आपको घुमा घुमा के। और नॉर्थ में अगर आप मान लीजिए ईस्ट की दिशा में है, ईस्ट की दिशा में उसका फेस है, तो वो दाएं की ओर मुड़ता है, तो दाएं किधर बाएं किधर, तो मैं अभी बताया जो हथेली वाला वो राइट हो जाएगा, और जो नल्स वाला रहेगा वो नॉर्थ हो जाएगा, तो मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए लेफ्ट राइट, और अगर साउथ की दिशा में रहेंगे तो ये हथेली इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। अगर वेस्ट की दिशा में रखेंगे तो ये हथेली क्या, आप तो समझ में आएगा, नल्स वाला लेफ्ट हो जाएगा और हथेली राइट होगा। ये देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, ये देखिए मतलब कि हाँ जैसे ही आप दिशा को चेंज करते जा रहे हैं वो भी डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है, चेंज होते जा रहा है, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यही है, लेफ्ट राइट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ज्यादा ऐसे पूछेगा नहीं। और आपको एक चीज और बता दे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि, और आपको ये नहीं पता है ऐसे आप किस साइड से आप मुड़ेंगे, आपको पता नहीं है कि आप किस साइड से मुड़ेंगे, कि वो बोलेगा सिर्फ फेस का मतलब मुड़ना है, तो आप हमें अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इस दिशा में मुड़ना है, किस दिशा में मुड़ना हमें ये पता नहीं है, तो पहले हम अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर मुड़ना है, आपको समझा दें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज भी बताएंगे। अब अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज मतलब याद रखिएगा कि मतलब जो जैसे घड़ी चलती है, जैसे क्लॉकवाइज आप घूमते हैं, मतलब घूमते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए
अगर हमेशा आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो मतलब कि मान लीजिए एक नॉर्थ है, तो ये भी, इसको भी बना लीजिए राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट। आप कभी भी एंटी क्लॉक घूमेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। क्या लेंगे? पॉजिटिव का लेंगे। अगर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा जो घूमती है घड़ी की, जो आप हमेशा क्या लेंगे? क्लॉकवाइज लेंगे। और अगर उल्टा घूमते हैं, अगर आप उल्टा घूमते हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो आप क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर आप उल्टा घूमते तो नेगेटिव लेंगे, अगर आप सीधा घूमेंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बताते हैं कि अब ये क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉक उसका बता दें कि आप क्या। और पहला चीज बता दें, यहाँ भी लिख देते हैं राइट का। ऐसे आप देखिए, मतलब कि आप, मैंने आपको बताया था कि राइट और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप घूमेंगे, तो ये भी बताया, अभी हम पूरा बता दें। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये भी लिख देते हैं साइड में। ये क्या था? लेफ्ट वाला था, और ये क्या है? राइट वाला, ठीक है। देखिए आप बता दें, अगर क्वेश्चन में अगर लेफ्ट बोलता है, मतलब हिंदी में बायां बोलता है, और इंग्लिश में अगर लेफ्ट बोलता है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा उल्टा घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ये देखिए, मैंने इंग्लिश लिखा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी लिखा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको बायां बोलता है, मतलब हिंदी में बायां बोलता है, इंग्लिश में अगर लेफ्ट बोलता है, कि वो कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ से बाएं की ओर दिशा से घूम रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज आप हमेशा लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलिएगा। और वो, और हिंदी में कि घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा वो मुड़ रहा है, मतलब वो आप हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि बोलता है राइट मतलब दायां, क्वेश्चन में बोलता है कि वो नॉर्थ से, एक व्यक्ति जो नॉर्थ की दिशा, नॉर्थ से वो दाया की ओर घूम रहा है, मतलब उसका या घूम रहा है या उसका फेस दाया की ओर है, तो आप मतलब कि आप हमेशा लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब कि आप ये भी हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में भी हो सकता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब कि आप देख लीजिए, जैसे क्या है? दाया, दा से दा, याद 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 कर लीजिए, मतलब शॉर्टकट में कि दाया का क्या होगा? दक्षिणावर्त। और ये क्या होगा? लेफ्ट का, मतलब कि बाया का बा से वा, मतलब कि वामावर्त, मतलब वामावर्त। याद कर लीजिए कि बावा और ये दादा, ठीक है। ये आपको कौन सा भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब आएगा पढ़ने के लिए, इसी तरह क्वेश्चन है। सर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो बहुत इजीली समझ में भी आएगा। चलिए हम आगे बताते हैं।
जैसे आपको क्वेश्चन में मान लीजिए, क्वेश्चन में मान लीजिए कि साउथर्न, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं हम। क्वेश्चन में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, व्यक्ति है जो 45 डिग्री मुड़ता, तो उसका दिशा बताना है। मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो नॉर्थ की साइड है और जो इतना एंगल दे रखा, हमें क्या दे रखा है, एंगल देखा और दिशा पूछा हमसे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की साइड खड़ा है, आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन लगने दिया तो आप मतलब कि जो घड़ी की दिशा चलती है ना वो ऐसा हमेशा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बोला होगा एंटी क्लॉकवाइज तब आप लीजिएगा, नहीं तो हमेशा क्या लेंगे आप, जैसे घड़ी की। ये क्वेश्चन में बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल भी सकता है और नहीं बोल सकता, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कोई मतलब व्यक्ति है जो नॉर्थ साइड है और एंगल क्या पहले हम 90 का देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। 90 का, तो 90 ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। नॉर्थ साइड है वो 90 एंगल मूव कर रहा है। पहले वो नॉर्थ कोई व्यक्ति था जो पहले नॉर्थ की ओर दिशा करके मुंह करके खड़ा था। अब बोल रहा है कि अब वो व्यक्ति 90 कोण वो घूम गया, 90 डिग्री वो घूम गया, तो उसका दिशा कौन सा होगा। तो ये मतलब दिशा पूछा है, डायरेक्शन पूछा है आपसे क्वेश्चन में, डायरेक्शन पूछा है, ठीक। मतलब कि एक व्यक्ति था जो नॉर्थ साइड वो खड़ा था और वो 90 कोण मतलब 90 एंगल वो मूव कर गया, तो वो कौन सी दिशा में होगा, यही क्वेश्चन जैसे पूछता है छोटे क्वेश्चन में, तो कौन सी दिशा में होगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता ही है, और ये पूरा 360 होता है। और एक नॉर्मल सी लाइन कितनी डिग्री होता है, 180 का डिग्री होता है। एक नॉर्मल सी लाइन 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री वो मूव कर रहा है, तो कौन सी दिशा में होगा, तो ये पूरा ऐसे घूम गया, तो ये नॉर्थ से कहाँ से आ जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ से कहाँ जाएगा, ईस्ट में आएगा। अगर 90 डिग्री, अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, यही क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ की साइड खड़ा है, लेकिन वो 45 एंगल वो मूव करता है, मतलब कि 45 डिग्री वो कोण एंगल वो मूव करता है, तो अब वो कौन सी दिशा में होगा। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है जो इस तरह का मुंह मतलब फेस करके इधर मुंह करके खड़ा है, और ये कितना 45, 90 कितना होता है, 45 होता है, कितना हो गया 45, मतलब 45 डिग्री हो गया। तो व्यक्ति है जो नॉर्थ साइड खड़ा है और 45 डिग्री वो कोण मूव कर देता है, तो उसका दिशा कौन सा होगा, ये भी दिशा इसमें ही बताना है। तो वो देखिए ना, अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 4 तो होती है दिशा, नॉर्मल सी 8 होती हैं, तो इसमें कौन सा आएगा, आप लेंगे पोल वाला, मैंने बताया था पिछले थोड़ी देर पहले। इधर क्या आएगा, नॉर्थ और ईस्ट, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा उसका दिशा, उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में होगा, ठीक है। तो यही है हमारा। और मैंने ये बताया था कि मतलब कि डिवीजन किसका आएगा, डिवीजन जो वही होता है। आप ये नहीं पूछेगा कि मतलब कि 49 डिग्री कोण वो घूमेगा, ये नहीं आएगा, मतलब 45 और 9 से वो 90 से डिविजिबल आएगा, तो आपका एंगल बन सके। यानी कि आपको दे दिया 42, आप 42 बड़ा चीज करेंगे और इसी में कैसे पता चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप हमेशा 45 और 90 का डिवीजन ही आएगा, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बस इसी जो मैंने अंदर बताया कॉन्सेप्ट के अंदर उसी तरह क्वेश्चन भी एक है। तो
तो चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन, इस क्वेश्चन में दो हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन है, मतलब इसी में है, थोड़ा बड़ा दे रखा लेकिन दो है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और आसान भी है, करने में आपको मज़ा भी आएगा। इस बार मैंने इंग्लिश में लिया है, हिंदी में आपको बताएंगे, इंग्लिश में मैंने लिया है, हिंदी में बताएंगे, लेकिन अगर आप पेपरों में इंग्लिश में आप देखेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप जल्दी भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में मतलब कि वर्ड कुछ ऐसे रहते हैं कि आपको कंफ्यूज कर भी सकता है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजी से जल्दी और शॉर्टकट में भी सॉल्व होता भी जाएगा। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन मूविंग टू द नॉर्थ एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस, he turned to the right side and cover 15 मीटर, या 15 होगा, 15 मीटर डिस्टेंस, अगेन टर्न टू द राइट साइड एंड कवर टू 10 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे 15 कुछ भी हो जाता है तो क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे 15 दे रखा है। तो चलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पर्सन, मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति है जो मूव टू द नॉर्थ, मतलब कि जो व्यक्ति है, मान लीजिए पहले हम बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक, नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा दिशा है चार्ट में, ठीक है, दिशा हो गया। कह रहे एक व्यक्ति है जो मूव कर, मतलब मूविंग टू नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ किधर है हमारा, इधर है, तो व्यक्ति है जो इधर है, मूव कितना कर रहा है, एंड कवर 10 डिस्टेंस, ठीक है, मूव कितना कर रहा है, मतलब चल रहा है कितना, 10 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, आज कितना हो गया, 10 मीटर। हम चेंज करके बताते हैं कि आपको कंफ्यूजन खींचा पीछे ना हो जाए। ये मान लीजिए 10 डिस्टेंस है, कोई व्यक्ति है 10 डिस्टेंस है, कह रहा है कवर कर रहा है नॉर्थ की साइड से, ठीक है, he turned to the right side, फिर कितना, मतलब कि टर्न होता है राइट साइड, मतलब कि दाएं साइड, वो मतलब कि घूमता है दाएं साइड, कितना, 15 डिस्टेंस, मतलब दाएं किधर होगा, मैंने अभी बताया था, आप हथेली को, मतलब कि हाथ को ऐसे रखें, जो हथेला जो राइट होगा, मतलब और जो नेल्स वाला वो जो लेफ्ट होगा, मतलब ये दायां और इधर ये लेफ्ट वाला बायां, तो राइट साइड बोला है, मतलब मान लीजिए इतना आपने कितना बोला है, 15 मीटर, तो ये 10 है, तो 10 है, तो आप ये नहीं कि 10 इतना है तो आप इतना कर देंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए 15 है, 15 ही मीटर है, ठीक है, यहाँ तक कितना है, 15 मीटर है, ठीक, और क्या रहा है, अगेन टर्न, एक बार मतलब अगेन टर्न टू द राइट साइड एंड कवर टू 10 डिस्टेंस, मतलब एक बार और वो घूमता है तो कवर कितना करता है, 10, मतलब 10 सेंटीमीटर वो कवर करता है, एक बार और राइट, अब देखिए राइट किधर होगा, 10 मीटर डिस्टेंस वो कवर करता है, मतलब देख लीजिए, अब ये नॉर्थ था, अब इधर घूम गया तो किधर आ गया, ये ईस्ट की ओर आ गया, किधर, ईस्ट की ओर, मतलब पूर्व की दिशा में आ गया, तो आप देखिए अब किधर है, मतलब कि अब ये राइट, मतलब कि अब किधर जाएगा, मतलब दाएं की ओर अब किधर जाएगा, तो आप फिर से एक बार मतलब कि हाँ हाथ को रखिएगा, और दाएं किधर होगा, राइट इधर होगा, मतलब कि इस तरह, और एक बार और कब मतलब मूव करता है, तो ये कितना आता है, बोला है 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस वो आता है, तो कितना आता है, 10 मीटर, ठीक, ये देखिए आपका एक क्या बन गया, एक क्या बन गया, आपका रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, रेक्टेंगल, देखिए मतलब ये इक्वल है तो ये इक्वल है, रेक्टेंगल तो आपको दिख रहा है, एक तरह से दिख रहा है ना, ये हो गया, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही इजी है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये अगर आप क्वेश्चन को मतलब कि एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे और उस तरह से ड्राइंग बनाएंगे, अगर आपका एक बार ड्राइंग बन गया ना तो मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अगर आपको ड्राइंग ही गलत बनेगा ना तो क्वेश्चन आप जो दिए रहेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे, जब ड्राइंग ही गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन ही जाहिर सी बात तो गलत होगा ही। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पहला है, इसमें दो क्वेश्चन है, तो कह रहा है फाइंड द फाइनल डिस्टेंस, फाइंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ पर्सन व्हेन ही वाज द फेसिंग एट द लास्ट, मतलब जो कह रहा है जो पहले से जो दिशा, मतलब कि पहले की जो दिशा है जो व्यक्ति की, वो लास्ट में किस दिशा में होगी,
मतलब कि मान लीजिए कि फाइनल डायरेक्शन पर्सन व्हेन ही वाज द फेसिंग एट द लास्ट। मान लीजिए व्यक्ति किधर था, वो नॉर्थ के साइड था। मतलब कि वो एक व्यक्ति था, जो क्वेश्चन में यही तो था कि एक व्यक्ति था जो नॉर्थ के साइड था। अब वो पूछा क्वेश्चन में कि व्हेन ही वाज द फेसिंग लास्ट, अब वो उसके दिशा में लास्ट कौन सी दिशा में आएगा, सबसे लास्ट कौन सी दिशा में आएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा, सबसे लास्ट कौन सी दिशा आएगा। ये नॉर्थ से गया, नॉर्थ, ये इधर किधर आया, ईस्ट आया। अब नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि ये क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। क्या आ रहा है, नीचे की ओर। तो ये देखिए लास्ट क्या है, लास्ट बोला है, तो लास्ट इसी दिशा में तो आया है, लास्ट तो इसी दिशा में। देखिए क्या आ गया पहला आंसर, पहला आंसर क्या है हमारा, साउथ। बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, साउथ। समझ में आया क्या हो गया, मतलब कि कह रहा है फाइंड द फाइनल डायरेक्शन, फाइंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ अ व्यक्ति व्हेन ही वाज द फेसिंग एट द लास्ट। मतलब एक व्यक्ति है जो शुरू से मतलब शुरू की दिशा से वो एंड तक, मतलब लास्ट तक कौन सी दिशा में है, वो है। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा वो, मतलब कि साउथ आएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि शुरू से कौन से बिंदु के डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब शुरू से प्रारंभिक से उसका डिस्टेंस फाइंड करना। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे था, मतलब यहाँ से कितना, इतना था, ये 10 था, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 10 हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है, वो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से पर्सन व्यक्ति की कितनी दूरी है, डिस्टेंस पता करना। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ऑल द ट्रैवलिंग मतलब कि ऑल द ट्रैवलिंग पर्सन इन विच द स्टार्टिंग पॉइंट। ये नहीं बोला है कि शुरू से कितना वो ट्रैवलिंग किया, ये नहीं क्वेश्चन बोला। सिर्फ बोला है कि फाइनल डिस्टेंस पर्सन कितना डिस्टेंस है, वो शुरू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। तो ये देखिए एक तरह से रेक्टेंगल था, तो ये 10 था, ये भी 10 था, ये 15 था, ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 मीटर। तो यही हमारा क्या है, दूसरा भी आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ऑल ट्रैवलिंग, इसमें चलने के लिए व्यक्ति की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो तो एंड तक बने रहे, और पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। प्लीज़ पूरा तक देखिएगा।